हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम शुरू हो भी गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाल ही के दिनों में एग्जाम शुरू होने वाला है। तो सभी के मन में बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड डाउट्स होते हैं, कुछ डर होते हैं, एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी को लेकर डर होता है, कैसे पढ़ाई किया जाए, कैसे रिवाइज किया जाए, ये सभी के लिए मन में डर बना होता है। और ये बहुत अच्छी बात होती है अगर आप डर रहे हो, मतलब आप नॉर्मल हो यार। जो नहीं डरता है उसको सोचने की जरूरत है कि डर क्यों नहीं रहा है। ठीक है ना, दो ही रीजन हो सकता है, या तो वो डर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है, या तो वो डर इसलिए नहीं रहा है कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बीच वाले जो होते हैं ना, जिसने लगभग सब कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ना बाकी है, तो डरते हैं और डरना अच्छी बात होता है। लेकिन आज वो डर को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, जो कि बहुत अलग वीडियो होगा। कि जो एग्जाम्स चलते हैं और एग्जाम्स के बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमें गैप्स मिलते हैं। करेक्ट है, जैसे आज एक एग्जाम है, हो सकता है 2 दिन बाद एक एग्जाम हो सकता है अगले दिन एक एग्जाम हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद एक एग्जाम हो। तो बहुत सारे एग्जाम्स के बीच में गैप्स होते हैं। तो वो गैप्स में आपको कैसे पढ़ाई करना है, वो सभी चीज का तरीका मैं आपको बताऊंगा, और रिविजन कैसे करना है। ठीक है, तो ये वीडियो को बस आप लोग को एंड तक देख लेना है। बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है, बहुत ज्यादा मजा भी आएगा आप लोग। ठीक है, शुरुआत करें तो चलो। टॉपिक है हमारा जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्स के बीच में कैसे स्टडी करें, ठीक है, गैप्स में कैसे स्टडी करें। तो सबसे पहले देखो, हर एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, उसमें जो गैप्स आपको मिलते हैं, वो गैप्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने ना सेम इसी प्रकार का एक वीडियो सीबीएसई के लिए बनाया था, जो कि हमारा एक चैनल था। तो जो सीबीएसई का पैटर्न है वही सेम चीज आपको मैं बताऊंगा, लेकिन बस आपका सिलेबस उनका सिलेबस अलग अलग है, बाकी तरीका सेम है। अब एनालाइज करने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गैप्स कितना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि लेट्स सपोज कि आपका जो एग्जाम है वो 3 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, 3 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगला जो एग्जाम होगा हो सकता है 5 मार्च को हो, अगला जो एग्जाम होगा हो सकता है 7 मार्च को हो सकता है इसके अगला जो एग्जाम है वो 10 मार्च को है। ठीक है, लेट सपोज, ठीक है ना, इसके अगला 14 को है। मेरे को नहीं मालूम कितने का है, लेकिन मैं ऐसा अंदाजे में बता रहा हूं। लेट सपोज कि 8वीं 9वीं 10वीं के आप स्टूडेंट हो, 11वीं के स्टूडेंट हो, इवन 12वीं के भी पकड़ लो, तो समझ लो कि आपका सबसे पहला पेपर इंग्लिश है, इसके बाद मराठी है समझ लो, या फिर हिंदी है, या फिर आपका साइंस है, या फिर मैथ्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच में आपको 3 के बाद 5 है, मतलब 1 डे कंप्लीट छुट्टी मिल रहा है आपको। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं ना, मुझे 1 दिन छुट्टी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये गैप का सही इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि 3 तारीख को पेपर जब देके आ जाओगे, तो लगभग आप पेपर देके आ जाओगे 2 बजे तक, मतलब आप घर पे आ गए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जब 2 बजे अपने घर पे जब आ गए, 2 बजे पेपर छूट के 2:30 बजे घर पे आ गए, 3 बजे घर पे आ गए मान लो। अब 3 बजे घर के आने के बाद ना बहुत लोग क्या करते हैं पता है, इसके पहले जो मतलब फॉर एग्जांपल उस दिन इंग्लिश का पेपर था, अब अपने घर में 3 बजे आ गए इंग्लिश का पेपर देके। अब बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेंगे। बहुत सारे जगह पे क्या होता है ना, वो पेपर का रिव्यूज बताया जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या आपने लिखा। ये टाइम वेस्ट होता है दोस्तों। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, आपके लिए बहुत समय कीमती होगा। आपने इंग्लिश का पेपर दे दिया ना, उस दिन दे दिया ना, तो वापस क्यों चेक कर रहे हो कि मैंने क्या लिखा है, पेपर कैसे लिखना चाहिए था। ठीक है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस बनाने लगते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल गलती मत करना। जो आपने पेपर लिख दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही कोई चेंज कर सकता। तो आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, जो मार्क्स मिलना रहेगा वो मिलेगा। उसको देख के एनालाइज करके टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आपका जो 3 बजे जब घर पे आ जाओगे ना, 1 घंटा ले लो माइंड फ्रेश करने के लिए। क्या करोगे, 1 घंटा माइंड फ्रेश करोगे अपना, और 4 बजे से लग जाओगे अगले सब्जेक्ट की तैयारी में। समझ में आ रहा है, 4 बजते ही आप अगले सब्जेक्ट की तैयारी में लग रहे हो। तो एक्चुअल में सिर्फ आपके लिए एक ही दिन छुट्टी था, जो कि था 4 तारीख का छुट्टी। इसके बीच में सिर्फ 4 तारीख है ना, तो 4 तारीख का छुट्टी जो था ना, अब आपके लिए 4 तारीख नहीं है, 4 तारीख का तो पूरा कंप्लीट दिन है ही, लेकिन साथ में 4 बजे के बाद वाला जो दिन है ना, 4 बजे के बाद वाला उसी दिन, मतलब 3 तारीख का जो दिन था वो 4 PM के बाद जितना भी टाइम बचे, समझ लो 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक भी पढ़ते हो तो कितना घंटा मिलता है, 2 + 5 7 घंटा आपको उस दिन का मिलता है। और इस दिन 4 तारीख जो छुट्टी वाला दिन था, उस दिन भी नहीं करके 12 घंटा भी पढ़ते हो, तो 12 + 7 19 से लेकर 20 आवर्स आप पढ़ पा रहे हो, 19-20 घंटा आपको मिल रहा है। तो सोचो ये टाइम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, 3-4 घंटा सो जाते हैं। नहीं करना है, यही तो समय है 1 महीना मेहनत करने का, इसमें नहीं करोगे तो कब करोगे। तो टाइम बहुत कीमती है, तो उस प्रकार आप एनालाइज करो और ये कैलकुलेट करके रखो कि मुझे किस दिन कितना समय मिल रहा है, कितने गैप्स मिल रहे हैं, और मैं कैसे अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकता हूं। अगर आप ये कर पाओगे बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ ही में ट्राई करना, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, कंप्लीट योर स्टडी बिफोर द फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट। मतलब समझ लो कि आपका पहला एग्जाम था इंग्लिश, इंग्लिश कब से स्टार्ट हो रहा है, समझ लो 3 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, मुझे पता है कि 10वीं का 3 मार्च को मराठी का पेपर है, मैं ऐसे अंदाजा के तौर पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे नॉर्मल बता रहा हूं। तो 3 तारीख को आपका जो भी पेपर है, या फिर 3 तारीख के बाद जो भी एग्जाम है, उसके पहले ही मतलब 2 तारीख तक या फिर 1 तारीख तक ही आपका पूरा पढ़ के कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टडी।
क्योंकि ये जो एग्जाम जब स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो इसमें स्टडी नहीं करना होता है, इसमें करना होता है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, यानी गैप्स में सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो जितना हो सके ट्राई करना कि आपका जब पहला एग्जाम स्टार्ट होगा उसके पहले आपने सब सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखा हो पढ़ के। गैप्स जो होते हैं ना, इट इज ओनली फॉर रिवीजन, ये सिर्फ किसके लिए होते हैं, रिवीजन के लिए होते हैं, याद रखना, ठीक है। एंड रिवीजन कैसे करना है, ओनली द लर्न टॉपिक। बच्चे क्या करते हैं रिवीजन में, जो नहीं पढ़ा है उसको भी पढ़ने पड़ जाते। बच्चा इसको रिवीजन नहीं कहते। जब आपको एक ही दिन मिल रहा है, एक सब्जेक्ट के बीच में एक दिन मिल रहा है, 1.5 दिन मिल रहा है, अब वो 1.5 दिन में आप वही चीज पढ़ोगे जो आपने पहले पढ़ रखा है, क्योंकि आप उसी को बोलते हैं रिवीजन। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 1.5 दिन मिल रहा है तो चलो जो चीज नहीं पढ़ा था उसको फटाफट याद कर लेता हूं, रिवीजन तो करता रहूंगा। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम लोग नए चीज को याद करने बैठते तो उसमें पूरा टाइम खत्म हो जाता है और हम रिवाइज पूरी तरीके से नहीं कर पाते जो भी हमने पढ़ा है। और जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं किया, एग्जाम में फिर याद ही नहीं आएगा वो सब चीज। तो यार पूरा मेहनत पानी में, जो भी आपने पहले से पढ़ा था वो रिवाइज ही नहीं किया तो याद ही नहीं आएगा। मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए ध्यान में रखना, जो भी आपने लर्न किया है वही टॉपिक्स को आप रिवाइज करो। साथ में फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको करना है। हमारा मेथड है आरआरआर। आरआरआर पिक्चर तो देखा होगा आपने, आरआरआर मेथड हमने एक बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि रीड रिवाइज रिमेंबर। क्या है, रीड रिवाइज मेंबर, रीड रिवाइज रिमेंबर, आरआरआर, फास्ट ट्रैक रिवीजन। क्या है ये, नॉर्मली सबसे पहले जब भी आपने जो टॉपिक पढ़ रखा है तो जब आप उसको रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज याद आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक हफ्ते पहले कुछ चैप्टर पढ़ा था, अब वापस से जब उसको लेके आप जब बोलोगे कि मैं आंसर बोल पा रहा हूं, तो नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हम लोग का दिमाग बहुत सारी चीजें भूलने लगता है। लेकिन जैसे आपने जो चीज पढ़ के रखा है, भले एक हफ्ते बाद उसको सिर्फ आप रीड भी कर लोगे तो भी आपको वो याद आ जाएगा। तो उसको रीड करना है, फिर उसके बाद उसी को रिवाइज करना है कि मेरे को याद आ जाए, एंड फिर जाके उसको रिमेंबर करना है, ताकि मुझे चेक करना पड़े कि क्या मुझे याद है। और एक बार उसको आपने वापस से दोहरा दिया तो समझ लेना कि याद हो गया। तो इस प्रकार कर सकते हो। एंड ओनली वन फोकस, वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, एक सब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को फोकस करना है। बच्चे लोग एक दिन में 2-2 बैठ जाते, लेके 3-3 बैठ जाते, नहीं, एग्जाम्स के बीच में जो सब्जेक्ट का एग्जाम्स है उसी पे कंसंट्रेशन करना है और किसी पे नहीं। तो बच्चे लोग होते हैं ना कि यार आज तो इंग्लिश का पेपर है, 2 दिन बाद साइंस का है, तो चलो आज थोड़ा साइंस भी पढ़ लेता हूं। ऐसा नहीं, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश ही पढ़ोगे, कॉन्सेंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों मेरी थोड़ी एनर्जी के लिए आज माफी मांगना चाहूंगा, काफी दिनों से तबियत भी बिगड़ी हुई है, ठीक है, तो कोशिश करता हूं बस अपने आप से बोलने के लिए। आवाज भी आप देख सकते हो, पहले ऐसा नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं रिकवर होने के लिए। काफी बार बीमार पड़ा इस महीने में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ पहले ऐसी नहीं रही। आप लोग के लिए इतने वीडियोस बना दिए कि हेल्थ के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अभी जो वैकेशंस आएगा उसमें थोड़ा फोकस करूंगा इस पे, हेल्थ पे। तो बस आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखना दोस्तों, कंटिन्यूस मेहनत करेंगे। और अभी तो एक नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत होगी, आपके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर एक नया स्टैंडर्ड में आप जाओगे। तो उसमें तो हम आपके लिए मेहनत करने के लिए खड़े ही हैं, और हमेशा से खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपके लिए वीडियोस तो पूरा बना के कंप्लीट किया हुआ है हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे, तो हर चीज़ की अवेलेबल है। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।